बात 58 की प्रश्नोत्तर। संकेत: अगर तुम्हें कोई ज़्यादा दे दे तो चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। ये वाक्य किस संदर्भ में कहे गए हैं? उत्तर: यह वाक्य उस समय कहे गए जब रसीला बाबू जगत सिंह से अपनी तनख्वाह बढ़ाने की अनुनय करता है। उसके परिवार में उसके बूढ़े पिता, पत्नी और 3 बच्चे हैं। 2 लड़के, 1 लड़की थे। वह परिवार में अकेला ही कमाने वाला था। उसकी आय 10 रुपये थी। वह अपना सारा वेतन घर भेज दिया करता था, पर घर वालों का इतने कम रुपए में गुजारा नहीं होता था। जब भी वह इंजीनियर साहब से वेतन बढ़ाने का अनुनय करता तो वह कहते कि जहां उसे अधिक वेतन मिले वह वहां काम कर ले। श्रोता कौन है? वह तनख्वाह बढ़ाने की बात क्यों कह रहा है? श्रोता बाबू जगत सिंह का पुराना वफादार नौकर रसीला है। वह तनख्वाह बढ़ाने की बात इसलिए कहता है कि उसकी मासिक आय 10 रुपये है और वह अपने परिवार के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझता है और अपना सारा वेतन अपने परिवार को भेज देता है। अपने लिए कुछ नहीं रखता। बच्चों की बीमारी का समाचार सुनकर वह चिंतित हो जाता है और बाबू जगत सिंह से तनख्वाह बढ़ाने की बात कहता है। रसीला की आर्थिक स्थिति कैसी थी? बाबू जगत सिंह के अपने नौकर के प्रति व्यवहार के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। रसीला की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय और शोचनीय थी। वह बहुत गरीब था क्योंकि उसकी मासिक आय मात्र 10 रुपये थी। 10 रुपये में अपने परिवार का गुजारा करना उसके लिए बहुत मुश्किल था। बाबू जगत सिंह का अपने नौकर रसीला के प्रति व्यवहार अति हृदयविहीन और कठोर था। वह उसके पेशगी मांगने पर भी उसे अग्रिम राशि नहीं देते, जबकि वह उनकी बहुत सेवा करता है। ऐसे में वह उसके बच्चों की बीमारी के बारे में भी विचार नहीं करते, उस पर दया नहीं करते और उसे अग्रिम राशि भी नहीं देते। तनख्वाह बढ़ाने पर उसे कहीं और जाकर नौकरी करने की धमकी भी देते हैं। कहानी के शीर्षक की प्रासंगिकता लिखते हुए अपने विचार लिखिए। बात 58 की शीर्षक सर्वथा सार्थक है क्योंकि पूरा कथानक उसी के इर्द गिर्द घूमता है। रसीला बाबू जगत सिंह से कम वेतन लेकर भी उनकी नौकरी इसलिए नहीं छोड़ता क्योंकि वह सोचता है कि इंजीनियर बाबू उस पर विश्वास करते हैं, लेकिन वह यह नहीं समझ पा रहा था कि इसमें बड़ाई बाबू साहब की नहीं अपितु रसीला की ईमानदारी की है। पहली बार 58 की बेईमानी की वह भी पकड़ी गई, जिस पर बाबू जगत सिंह ने उसे कम पैसों में अधिक सेवा की। वे ही उसे खुद ही भी मारते हैं और पुलिस को 5 रुपये की रिश्वत देकर भी उसे पिटवाते हैं। रसीला ने अपना अपराध स्वीकार भी कर लिया, माफ़ी भी मांगी और भविष्य में ऐसी गलती न दोहराने का प्रण भी किया। फिर भी उसे 6 महीने की सज़ा मिली। शीर्षक जिज्ञासापूर्ण है। 58 के चोर के साथ मालिक कैसा व्यवहार करेंगे, ये जिज्ञासा अंत तक बनी रही, अतः शीर्षक सार्थक है। संकेत: अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, पर मुझ पर यहाँ कभी किसी ने संदेह नहीं किया। यहाँ से जाऊँ तो शायद कोई 11-12 दे दे, पर ऐसा आदर ना मिलेगा।
उपरोक्त कथन का संदर्भ लिखिए। उपरोक्त कथन उस समय कहा गया है जब रसीला बाबू जगत सिंह से अपनी तनख्वाह बढ़ाने की बात कहता है। तब रसीला सोचता है कि मैं कहीं अन्य स्थान पर नौकरी कर लूँ, मुझे 2-1 रुपया अवश्य ज़्यादा मिल जाएगा, परंतु अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं मिलते। मुझ पर यहाँ कभी किसी ने संदेह नहीं किया। यद्यपि मैं यहाँ से कार्य छोड़कर कहीं और चला भी जाऊँ तो शायद मुझे 10 के स्थान पर 11 या 12 रुपये मिल भी जाएं, परंतु जैसा आदर मुझे बाबू जगत सिंह के यहाँ मिलता है, ऐसा आदर और ऐसा विश्वास कहीं अन्य ना मिलेगा। संदेह करने से आप क्या समझते हैं? कौन किस पर व क्यों संदेह करता था? संदेह करने से तात्पर्य शक करने से है। कौन किस पर क्यों संदेह नहीं करता था? यहाँ बाबू जगत सिंह रसीला पर संदेह नहीं करते थे, ऐसा रसीला को प्रतीत होता था, परंतु सारा खेल रसीला की ईमानदारी का था। बाबू जगत सिंह के यहाँ वह अपनी तनख्वाह से अधिक कार्य करता और उनकी सेवा करता और ईमानदारी से सारे कार्य करता, इसलिए बाबू जगत सिंह उस पर संदेह नहीं करते थे। पर ऐसा आदर न मिलेगा से वक्ता का क्या आशय है? उसके ऐसा सोचने का क्या कारण है? उत्तर दीजिए। जब रसीला ने बाबू जगत सिंह से अपनी तनख्वाह बढ़ाने की बात की, तब उन्होंने कहा कि तुम कहीं अन्य जाकर नौकरी कर लो, परंतु मैं तुम्हारी तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। इस पर रसीला ने सोचा कि मुझको कहीं अन्य स्थान पर तनख्वाह तो बढ़कर मिल जाएगी, परंतु जैसा आदर सम्मान और विश्वास मुझे बाबू जगत सिंह के यहाँ मिलता है, ऐसा आदर अन्यथा संभवतः कहीं ना मिले, इसलिए यही कार्य करना उचित है। अमीर लोगों नौकरों पर विश्वास नहीं करते कथन की सत्यता की पुष्टि करते हुए अपने विचार लिखिए। सहमत होने का मुख्य कारण भी लिखिए। अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, ये प्रस्तुत कहानी से स्पष्ट हुआ है। जैसा कि बाबू जगत सिंह को रसीला की अठन्नी की हेरा फेरी पर भी शक हो गया था और उन्होंने उसको कठोर से कठोर दंड दिलाने का प्रयास किया। बाबू जगत सिंह के यहाँ रसीला बहुत समय से दिन रात मेहनत करके उनकी सेवा करता रहा। उसे विश्वास हो गया था कि बाबू जगत सिंह उसके शुभचिंतक हैं, इसीलिए वह कम वेतन में उनके यहाँ काम करता रहा, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर मालिक ने उसकी मदद नहीं की। धनी लोग रिश्वत में नोटों की गट्टियाँ लेने से केवल चूकते नहीं, अपितु उन्हें ये ख्याल भी नहीं आता कि वे गलत काम कर रहे हैं और गरीब के द्वारा अठन्नी छिपाकर झूठ बोलने को अपराध समझते हैं। इस तरह रिश्वत की प्रवृत्ति व अत्याचार को उजागर किया गया है। संकेत: रसीला ने रमज़ान का हट देखा तो आंखें भर आईं। घर से खत आया है, बच्चे बीमार हैं और रुपया नहीं है। रसीला कौन है? वह किससे बात कर रहा है? उसका उससे क्या संबंध है? रसीला बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर है। वह रमज़ान का अत्यंत घनिष्ठ मित्र है। वह इस समय रमज़ान से बात कर रहा है और उसे बता रहा है कि उसके बच्चे बहुत बीमार हैं और उसके पास घर भेजने के लिए पैसा नहीं है।
वह रमज़ान का बहुत ही घनिष्ठ मित्र है। रमज़ान कौन है, उसका परिचय संक्षेप में लिखिए। रमज़ान शेख सलीमुद्दीन के यहाँ काम करता है, वह उनका चौकीदार है। वह भी एक ईमानदार, उदार, दूसरों के दुख की परवाह करने वाला व्यक्ति है। रसीला की उदास आंखों में उसके छिपे दर्द को पहचान कर रमज़ान उसके बच्चे की बीमारी के इलाज के लिए रुपए देता है। रसीला को 6 महीने की जेल होने पर उसे बहुत दुख होता है तथा रिश्वतखोरों पर उसे बहुत क्रोध आता है। वह कहता है कि इस दुनिया में न्याय नहीं है। जो वास्तव में बेईमानी से धन इकट्ठा करके बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ता। एक गरीब आदमी छोटी सी चोरी करने पर सज़ा भुगतता है। वह वास्तव में एक जागरूक नागरिक है। रसीला की आंखें क्यों भर आईं, कारण लिखते हुए बताइए कि वह किस परेशानी में है। रमज़ान के सहानुभूति पूर्ण शब्दों से उसके पूछने पर रसीला की आंखें भर आईं। वह अत्यंत दुखी था। जैसे ही रमज़ान ने उससे उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसकी आंखें भर आईं, क्योंकि गांव में उसके बच्चे बहुत अधिक बीमार थे और भेजने के लिए उसके पास बिल्कुल भी पैसा या धन नहीं था। वह इस असमंजस में था कि वह अपने बच्चों के इलाज के लिए किस प्रकार पैसा गांव भेजे, क्योंकि मालिक से मांगने पर उन्होंने अग्रिम राशि देने से मना कर दिया था। रसीला की परेशानी में उसके मित्र ने उसकी किस प्रकार सहायता की। सच्चे मित्र की पहचान के संबंध में अपने विचार व्यक्त कीजिए। रसीला की परेशानी में उसके मित्र ने उसकी कुछ धन देकर सहायता की। उसके बच्चे बहुत बीमार थे। मालिक से अग्रिम राशि मांगने पर मालिक ने रसीला को अग्रिम राशि नहीं दी, ना ही उसकी तनख्वाह बढ़ाई। वह इसलिए परेशान था कि वह किस प्रकार अपने बच्चों के इलाज के लिए गांव पैसा भेजे। जैसे ही उसके मित्र रमज़ान को ये बात पता चली, उसने अपने एकत्र किए हुए धन में से कुछ धन रसीला को सहायता हेतु दिए। सच्चे मित्र की पहचान यही है कि वह सुख दुख में सदा अपने मित्र के साथ खड़ा रहे तथा दुख के समय उसकी सहायता करने के लिए सदा तत्पर रहे। संकेत: मनवा लेना। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। उपरोक्त कथन का वक्ता कौन है, वह किस बारे में किससे क्या कह रहा है। उपरोक्त कथन का वक्ता बाबू जगत सिंह है। वह दरोगा से कह रहा है कि दरोगा से 5 रुपए की रिश्वत देकर 50 पैसे का अपराध मनवाने के लिए कह रहा है। वह कह रहा है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, अर्थात मार पीट कर किसी भी प्रकार से रसीला से उसका अपराध अवश्य स्वीकार करवा लेना। कथन के वक्ता का पूरा परिचय देते हुए उसके अपने घर के नौकर के प्रति व्यवहार के बारे में लिखिए। कथन का वक्ता बाबू जगत सिंह इंजीनियर हैं। वे लालची और कंजूस व्यक्ति हैं। रिश्वत देने और लेने से हिचकते नहीं। वे कठोर दिल के मालिक हैं। केवल 8 आने के लिए अपने वफादार नौकर को पिटवाने व चोरी कबूल करवाने के लिए सिपाही को 5 रुपए देते हैं। यहाँ उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के सामाजिक भेदभाव को दिखाना ही प्रस्तुत कहानी का उद्देश्य है। मनवा लेना किसके लिए व क्यों कहा जा रहा है। मनवाने के लिए वक्ता द्वारा दिए गए प्रलोभन के बारे में भी लिखिए। मनवा लेना यहाँ दरोगा से कहा जा रहा है। मनवाने के लिए वक्ता ने उसे 5 रुपए का प्रलोभन दिया। अठन्नी का अपराध मनवाने के लिए उसने उसे 5 रुपए का रिश्वत दी।
रिश्वत लेना और देना ही बाबू जगत सिंह का मुख्य गुण है। गरीब की छोटी सी गलती भी अपराध बनकर उसे सज़ा दिला देती है, पर अमीर उसी से विलासिता की ज़िंदगी जीता है। इस कथन को समझाकर लिखिए। बड़े लोग रिश्वत लेकर धनवान बन जाते हैं और यदि उनका अपराध कभी भूले भटके सामने आ जाता है तो वह रिश्वत देकर ही उस अपराध से छूट भी जाते हैं और विलासिता की ज़िंदगी जीते हैं। परंतु उसके विपरीत यदि गरीब कोई छोटी सी भी गलती करता है और माफ़ी भी मांग लेता है, तब भी उसे अपराध बनाकर न्यायालय तक पहुंचा दिया जाता है। जिस प्रकार इस कहानी में अठन्नी की हेरा फेरी के करने पर उस गरीब को 6 महीने की सज़ा सुना दी जाती है, परंतु धनी वर्ग, शेख सलीमुद्दीन और जगत सिंह जैसे लोग रिश्वत लेने के बाद भी उस अपराध से छूट जाते हैं और समाज में धनवान और उच्च वर्ग के व्यक्ति बनकर सम्मान के साथ जीते रहते हैं। संकेत: रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने कोई बहाना ना बनाया। चाहता तो कह सकता था कि यह साजिश है। रसीला का क्या अपराध था, स्पष्ट कीजिए। रसीला का अपराध था कि उसने अपने मित्र रमज़ान का ऋण चुकाने के लिए मिठाई के 5 रुपये में से 50 पैसे की हेरा फेरी की थी। अठन्नी की हेरा फेरी करना ही उसका अपराध था और बाबू जगत सिंह ये पहचान गए थे कि ये मीठा 5 रुपये का ना होकर कुछ कम पैसे का है। जब ये बात उनको पता चली कि रसीला ने अठन्नी की हेरा फेरी की है, तो उन्होंने इसको एक बड़ा अपराध बनाकर न्यायालय तक में पेश कर दिया और उसे 6 माह की सज़ा दिलवाई। तुरंत अपराध स्वीकार कर लेने से आप क्या समझते हैं, उसने ऐसा क्यों किया? तुरंत अपराध स्वीकार कर लेने से तात्पर्य है कि अपनी गलती को फौरन स्वीकार कर लेना तथा भविष्य में गलती ना करने की प्रतिज्ञा करना। ऐसा ही रसीला ने भी किया। उसने पहली बार अपराध किया था, वह आगे दूसरा कोई अपराध, झूठ बोलकर दूसरा कोई अपराध नहीं करना चाहता था। बहाना बनाने से उसे क्या लाभ मिलता, इस कथन में अपने विचार लिखिए। बहाना बनाने से उसे लाभ मिलता कि वह उस सज़ा से बच सकता था, परंतु अब वह कोई झूठ बोलकर अब कोई दूसरा अपराध नहीं करना चाहता था। वह एक वास्तव में ईमानदार, डरपोक, ईश्वर से डरने वाला व्यक्ति है। वास्तव में रसीला एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति है। अठन्नी की हेरा फेरी करना उसकी मजबूरी थी। वह उस अठन्नी के ऋण को अपने मित्र को देकर उस ऋण से छुटकारा पाना चाहता था। कहानी को ध्यान में रखते हुए लिखिए कि हमें अपने नौकरों के प्रति कैसा व्यवहार रखना चाहिए। कहानी को ध्यान में रखते हुए हमें अपने नौकरों से मानवतापूर्ण, स्नेहमयी व्यवहार रखना चाहिए। हमें उनकी भावनाओं का, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए। जिस प्रकार से हम अपने परिवार को प्रेम करते हैं, उसी प्रकार से नौकरों का भी परिवार होता है। वह अपने परिवार का ध्यान रखना चाहते हैं और वे भी अपने परिवार के सदस्यों से प्रेम करते हैं। हमको अपने नौकरों को कम से कम इतना वेतन देना चाहिए जिससे उनका भरण पोषण हो सके, उनको भूखे मरने की नौबत ना आए, बीमारी होने पर वे अपने परिवार का इलाज करवा सकें। यह वही रुमाल था जिसमें
एक दिन पहले किसी ने 1000 रुपये बांध कर दिए। ये वही रुमाल से क्या आशय है, रुमाल किसके पास था? यह वही रुमाल का आशय है जिसमें एक दिन पहले शेख सलीमुद्दीन को किसी ने 1000 रुपये रिश्वत स्वरूप बांध कर दिए थे। रुमाल शेख सलीमुद्दीन के पास था। उन्होंने रसीला को 6 माह की सज़ा सुनाई। ये सज़ा अठन्नी की हेरा फेरी करने के संदर्भ में थी और उसी रुमाल से, जिस रुमाल से उन्होंने 1000 रुपये का रिश्वत प्राप्त की थी, उसी से उन्होंने सज़ा सुनाने के बाद अपना मुंह पोंछा। रुमाल धारक का पूर्ण परिचय दीजिए। रुमाल धारक शेख सलीमुद्दीन जिला मजिस्ट्रेट हैं, लेकिन उनमें अपने पद के अनुसार गुण नहीं हैं। स्वयं भारी रिश्वत लेकर भी वह एक अठन्नी की चोरी के लिए सज़ा सुनाते समय उन्हें अपने इस भयंकर अपराध का बोध नहीं होता है। ऐसे मजिस्ट्रेट समाज के लिए वास्तव में कलंक हैं। इनके पास कौन चौकीदारी करता था, उसने किस पर कौन सा उपकार किया था? इनके पास इनका नौकर रमज़ान चौकीदारी करता था। उसने रसीला के बुरे वक्त में उसकी आर्थिक सहायता की थी, जब उसके बच्चे बहुत बीमार थे और उसके पास गांव भेजने के लिए तनिक भी धन नहीं था। मालिक से अग्रिम राशि मांगने और तनख्वाह बढ़ाने पर बाबू जगत सिंह, उसके मालिक ने उसको साफ इनकार कर दिया था। 1000 रुपये क्यों दिए गए थे? इस प्रकार के लेन देन के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। 1000 रुपये रिश्वत स्वरूप शेख सलीमुद्दीन को दिए गए थे। इस प्रकार का लेन देन वास्तव में समाज में एक भ्रष्टाचार और कलंक का प्रतीक है। इस प्रकार के दिए गए कार्य से सरकार को कई प्रकार की हानि होती है। संकेत: चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया। असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ता। चोरी किसने व क्यों की थी? क्या उसकी चोरी अपराध के लायक थी? चोरी रसीला ने की थी। उसने रमज़ान का सारा ऋण चुका दिया था, अठन्नी शेष थी। वह उस ऋण को भी जल्दी से जल्दी चुकाना चाहता था। रसीला ने अपने मालिक को रिश्वत लेते हुए देखा था। वह वहीं से उस चोरी करने को प्रेरित हुआ था। वास्तव में उसकी चोरी अपराध के लायक नहीं थी जिसे अपराध सिद्ध किया जा सके। उसने अठन्नी की चोरी एक मजबूरी में की थी। ऐसी चोरी को डांट डपट कर और धमका कर छोड़ा जा सकता था, ना कि उसे 6 माह का कारावास दिलवाकर, जबकि कारावास दिलवाने वाले हज़ारों की रिश्वत लेते और देते हैं। असली अपराधी से क्या तात्पर्य है? ये अपराधी किसे कहा गया है? असली अपराधी वे लोग हैं जो हज़ारों रुपए की रिश्वत का लेन देन करते हैं और कोठियों में आराम से सोया करते हैं। यहाँ असली अपराधी शेख सलीमुद्दीन और बाबू जगत सिंह को कहा गया है, जो रिश्वत लेने और देने में तनिक भी नहीं झिझकते हैं। उन्हें कोई नहीं पकड़ता से आप क्या समझते हैं? उनको पकड़ा क्यों नहीं जाता? उन्हें कोई नहीं पकड़ता से तात्पर्य क्योंकि वे लोग रिश्वत लेके लोगों का काम आसानी से करवा देते हैं, और यदि कभी उनके ऊपर रिश्वत लेने की कोई विपत्ति आती भी है तो वह रिश्वत देकर उसे छोड़ दिया देते हैं या उन्हें छोड़ दिया जाता है। रिश्वत लेते हुए
रिश्वत लेते हुए वे पकड़े जाते हैं और रिश्वत देकर ही वे छोड़ भी दिए जाते हैं। इस कहानी से लेखक ने समाज की कौन सी बुराई को प्रकट करने का प्रयास किया है? क्या वे अपने प्रयास में सफल हुए हैं? इस कहानी का मुख्य उद्देश्य समाज की असलियत को दिखाना है। धनी वर्ग गरीब की भावनाओं से खिलवाड़ करने में नहीं चूकते। बाबू जगत सिंह के यहाँ रसीला बहुत दिन से रात दिन मेहनत करके सेवा करता है। उसे विश्वास है कि बाबू जगत सिंह उसके शुभ चिंतक हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर मालिक उसकी मदद नहीं करते। धनी लोग रिश्वत में नोटों की गड्डियाँ लेने से केवल चूकते नहीं, अब तो उन्हें ये ख्याल भी नहीं आता कि वे गलत कार्य कर रहे हैं और गरीब के द्वारा अठन्नी छिपा कर झूठ बोलने को अपराध समझते हैं। इस तरह रिश्वत की प्रवृत्ति व अत्याचार को उजागर करने में लेखक अपने प्रयास में पूर्णतः सफल हुए हैं।